अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। साहिबित ताजी वल मिअराजी सय्यिदिल इंसी वल जिन्नात महबूब रब्बिल अर्ज़ि वस्समावाति लज़ी इस्मुहु मक्तूबुन फिल इंजील वत्तौरात अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल्लज़ीन क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिक बिअददि मालूमातिक व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, आज पहली मर्तबा आपके इस 4 रोज़ा सालाना प्रोग्राम में हाज़री का शर्फ़ हासिल हो रहा है। असबाब की दुनिया में मेरे यहाँ आने का सबब सदर तंज़ीम अहले सुन्नत मोहतरम जनाब ख्वाजा मोहम्मद याकूब साहिब और हमारे दीनी रूहानी भाई आपकी इस मरकज़ी मस्जिद के ख़तीब मोहतरम हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद मुदस्सिर साहिब हफ़िज़हुल्लाहु ताला हैं। दुआ फ़रमाएँ कि रब ताला मुझे अपने इरादे के मुताबिक शरअ सदर के साथ बयान की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अगर आपका ये इरादा है कि आप मुझसे कुछ बातें सुने, बेदारी का भी सबूत दें और पूरी तवज्जो से बैठेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं इज़हार माफ़ी ज़मीर सही तरीके से कर पाऊँगा। अपनी बेदारी का सबूत देते हुए थोड़ा थोड़ा करीब आ जाएं, मुझे पता चले कि मैं गुजरांवाला से आया हूँ और खुशाब वालों ने मेरी कोई कदर की है। करीब करीब आ जाएं। मेज़बान हज़रात ने तो जो मोहब्बतें निछावर की, अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आपसे तो मेरी अभी बात शुरू हो रही है। करीब करीब तशरीफ़ ले आएँ, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं जी। खुशाब के लोगों, इंसानियत के अंदर रब ताला ने 3 दर्जे रखे हैं। मेरी बात तवज्जो से सुनेंगे इंशाअल्लाह तो फिर लुत्फ़ आएगा। इधर उधर नहीं देखना। छोटा सा किताबी मुदर्रिस हूँ, ज़रा खलल वाक़या होता है। पूरी तवज्जो रखें तो वक़्त मैं अपना भी ज़ाया नहीं करूँगा और आपका भी नहीं करूँगा इंशाअल्लाह। और आपकी तवज्जो अभी मुझे उसका अंदाज़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह चंद लम्हों में।
इंसानियत के अंदर रब ताला ने 3 दर्जे रखे हैं। एक दर्जा वो है जो मासूम अनिल ख़ता है, गुनाहों को हुक्म है कि इन नुफूस कुदसिया के करीब ना आना। और दूसरा तबका है महफूज कि जिनसे अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा मामला सरजद हो भी गया तो अल्लाह ने उन्हें महफूज रखा है। और तीसरा तबका है कि जिनके मुताल्लिक मग़फ़िरत का इम्कान है, ख़ात्मा अच्छा हुआ तो अल्लाह की तरफ से रहमत हो जाएगी, अल्लाह सब का ख़ात्मा अच्छा कर दे। ये 3 तबके हैं। इनमें से पहला तबका जो मासूम अनिल ख़ता है कि गुनाहों को हुक्म है कि इन नुफूस कुदसिया के करीब नहीं आना, वो अंबिया अलैहिमुस्सलाम हैं। मोहब्बत से कहिए और मोहब्बत से कहिए। और दूसरा तबका कि जिनके बारे में अल्लाह का फैसला है कि ये महफूज हैं, वो मेरे महबूब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे यार और सहाबा हैं। और तीसरा तबका जो है वो बाद वाले लोग हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं। अल्लाह करे ख़ात्मा ईमान पे हो, कलमा ज़ुबान पे हो, हुजूर की शफाअत के हकदार बन जाएं। आपकी सुभान अल्लाह बता रही है कि इंशाअल्लाह हमारी ये मुलाकात कामयाब रहेगी इंशाअल्लाह। अब पहला दर्जा मासूम अनिल ख़ता, यहीं पे मैं एक जुमला बोलूंगा और आपकी दिल की तारें हिलाऊंगा और आपके हाथ की बुलंदी मुझे बताएगी कि आपके दिल में जिस शख्सियत का मैं नाम लूंगा कितनी मोहब्बत है, आपके दिल में उसका कितना एहतराम है। अल्लाह ने गुनाहों को कहा कि इन नुफूसे कुदसिया के करीब ना आना, ये बड़े पाकीज़ा रूहें हैं, बड़े मुअत्तर वजूद हैं और वो अंबिया की जमात है। खुशाब के लोगों, अगर अंबिया के बारे में रब ने गुनाहों को कह दिया इनके करीब नहीं आना, तो फिर मेरी माँ आयशा कैसे बदकिरदार हो सकती है जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बिस्तर पे आराम भी करती है। जाग रहे हो? स्पीकर वाले भाई थोड़ा सा आवाज ऊंचा करें। समझ गए आप लोग? बताइए जरा, अंबिया के बारे में क्या हुक्म है? गुनाहों को करीब नहीं जाना। जब गुनाहों को अल्लाह ने रोक दिया, इन नुफूसे कुदसिया और मुअत्तर वजूद के पास नहीं जाना, तो मेरी माँ आयशा भी किरदार में इतनी साफ है, इतनी साफ है, उसमें शक नहीं, जिस तरह उसके वहदहू ला शरीक होने में शक नहीं है। बात समझ गए आप लोग? अब आइए दूसरे दर्जे पर। ये तो मैंने इब्तिदा में थोड़ा सा आपको ज़रा बेदारी के लिए मैंने ये जुमले बोल दिए। दूसरा तबका है जो महफूज है। उहुद का मैदान है, सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमाइन अपनी जगह से ज़रा हट गए। हो जाती है बतकाज़े बशरियत, लेकिन अल्लाह ने इस मौके पे क्या कहा? महबूब, इनके हट जाने को ना देखना, फ़अफ़ु अन्हुम, मैं तुझे रिक्वेस्ट भेज रहा हूं, वस्तगफिर लहुम, तू इसे कबूल कर, ये मुआफ़ी बाद में मांगेंगे,
पहले तेरी तरफ से मुआफ़ी का ऐलान हो जाना चाहिए, है ना। ये महफूज लोग हैं। और ओहद के मैदान में जो जिहाद करने वाले हैं, शुहदा, अल्लाह के हुजूर जिन्होंने अपनी जान के नजराने पेश किए, उनकी अल्लाह ने 4 सिफात सूरह आले इमरान में बयान की हैं। आइए कुरान करीम, रब ताला ने कुरान करीम में सूरह आले इमरान में फरमाया, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता। मोहब्बत से बोलो ना यार, और मोहब्बत से बोलो। फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता। रब ताला ने मैदाने ओहद में जान का नजराना पेश करने वालों की 4 फजीलतें जिक्र की हैं। सबसे पहली फजीलत फरमाया, मेरे महबूब जिन्होंने मैदाने ओहद के अंदर मेरे कलमे की बुलंदी के लिए, एलाए कलीमतुल्लाह के लिए जान का नजराना पेश कर दिया है। वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता। मेरे महबूब इन्हें मुर्दा गुमान नहीं करना। दूसरी फजीलत रब ताला ने बयान की, फरमाया बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युर्ज़क़ून। रब ताला ने दूसरी फजीलत ये जिक्र की, मेरे महबूब ये जिंदा हैं, अपने रब के हुजूर इन्हें रिज्क दिया जाता है। खुशाब के लोगों, मैं तफसीरी लिहाज से बात नहीं करूंगा, एक जुमला बोलूंगा और मोहब्बत से सुबहान अल्लाह जरूर कह देना। जिन लोगों ने इस्लाम की बुलंदी के लिए, जिन लोगों ने इस्लाम की तरक्की के लिए कुर्बानियां दी हैं ना, जिन्होंने अपनी जान के नजराने पेश किए हैं, उन्हें रब ताला ने कुछ यूं भी जिंदा रखा है कि 1400 साल गुजरने के बाद आज भी उनके तज़किरे खुशाब में हो रहे हैं, है ना। तफसीरी बात में नहीं जाऊंगा, बस हल्का हल्का आपको कुछ बातें समझ। कितनी फजीलतें बयान की ओहद वालों की? 4। और खुशाब के लोगों, तीसरी फजीलत जरा सुनो ना, कुरान का तालिब इल्म, कुरान की सैर करवाऊंगा। फरमाया फरीहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ली। रब ताला ने शुहदाए ओहद की तीसरी फजीलत ये जिक्र की है। फरमाया कि रब ताला ने इन्हें अपने फजल से जो कुछ वहां अता किया है ना, ये शुहदाए ओहद उस अल्लाह के फजल पे खुश हो गए। यहाँ पे मैं अपना मजमून रोक के एक बात समझाना चाहता हूँ खुशाब के लोगों। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम मजमईन को रब ताला ने इतना मकाम व मर्तबा अता किया है कि सारी फजीलतें सहाबा को मिल गईं। लेकिन याद रखो ना, एक जुमले में बात समझाऊंगा खुशाब के लोगों। एक चीज ऐसी है जो सारे मोमिनीन को रब ताला ने जन्नत में अता करनी है। आओ मिशका शरीफ की रिवायत सुनाना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब ताला जन्नतियों को जन्नत में खिताब करेंगे, आवाज देंगे, उन्हें बुलाएंगे। जन्नती कहेंगे लब्बैक रब्बना व सादैका वल खैरु कुल्लुहु बियदैक। मौला, हमने दुनिया के अंदर तेरे हुक्मों पे जी जी किया है ना, आज जन्नत में तू हमें बुला रहा है ना, बता मेरे मौला क्या हुक्म। रब ताला फरमाएंगे,
ए जन्नतियों जरा मुझे ये बताओ ना कि तुम मुझसे राजी हुए हो के या के नहीं। जन्नती कहेंगे मालना ला नरज़ा, मौला अब भी कोई कसर बाकी रह गई है कि हम तुझ पे राजी नहीं हैं। हम तलब दिल में करते हैं, चीज तैयार हो के सामने आ जाती है, थकावट हमें कोई नहीं, परेशानी हमें कोई नहीं। मौला कौन सी कसर रह गई कि अभी तू हमसे, हम तुझसे राजी नहीं। रब ताला फरमाएंगे ऐ मेरे प्यारे और लाडले जन्नतियों, अभी मैंने तुम्हें एक तोहफा देना है। वो कौन सा तोहफा? फरमाया फला अस्खुतु अलैकुम बादहु अबदा। ऐ मेरे प्यारे जन्नतियों, आखिरी तोहफा ये ले लो कि मैं तुमसे राजी हो चुका हूं, अब कभी भी तुमसे नाराज नहीं हूंगा। लेकिन खुशाब के लोगों, आपने इस मकाम पे सुबहान अल्लाह तो कह दी, लेकिन अगले जुमले पे इससे बढ़ के मुझे सुबहान अल्लाह चाहिए। रब ताला ने आम मोमिनीन को रजा का परवाना जन्नत में अता करना है, लेकिन कुर्बान जाऊं प्यारे मोहम्मद के प्यारे यारों पर कि वो चलते दुनिया पर हैं, सलाम जन्नत के उन्हें मिला करते हैं। ये मेरे ये मेरे सामने 11वां पारा है दोस्तों, और 11वें पारे का पहला सफा है। रब ताला ने फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, मैं रब ताला इन सहाबा से राजी हो गया। क्यों? इस वजह से कि ये सहाबा भी तो मुझ पर हर हाल में राजी रहे हैं ना। क्या मतलब खुशाब के लोगों, जरा तवज्जो कीजिएगा। मतलब इसका ये है, रब ताला ने ये मसला समझा दिया। मैंने प्यारे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारों को मक्का छुड़वाया, ये फिर भी मुझ पे राजी हैं। मैंने अबाओ अजदाद इनके छुड़ा दिए, ये फिर भी राजी हैं। उधर बिलाल को देखो ना, तपती रेत पे लेट के भी मेरे गीत गाता है। सहाबा को देखो ना, तख्ते पे लटक के भी मुझे याद करते हैं। रब ताला ने फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, सहाबा हर हाल में मुझ पे राजी रहे। मैंने आम लोगों को जो रजा का परवाना जन्नत में देना है, मैंने वही परवाना यारों को दुनिया के अंदर ही अता कर दिया है। कहो सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अब सुनिएगा, रब ताला ने आगे क्या फरमाया, वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हारु खालिदीन फीहा अबदा। रब ताला ने फरमाया, यहां भी खुशाब के लोगों एक जुमला बोलूंगा, और याद रखना ये जुमला मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा, इल्हाम होने लगे तो मुझ फकीर को भी हो सकता है ना। वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हार, मैं यहां पे एक जुमले में माना करूंगा। दोस्तों पसंद आए सहाबा की मोहब्बत में हाथ बुलंद कर देना। रब ताला ने इस आयत के ज़िमन में गोया एक बात समझा दी। रब ताला ने फरमाया सहाबा के दिलो दिमाग के अंदर जन्नत का इतना तसव्वुर नहीं हुआ करता था जितना जन्नत में सहाबा का तसव्वुर हुआ करता था। कहो सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। यही इसी को नारा समझें जो मैं कुरान पढ़ रहा हूं। मुझे वक्त दें जरा, मैंने 12:50 पे बयान खत्म करना है। सुनिएगा, रब ताला ने इसी आयत में क्या फरमाया, ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। रब ताला ने फरमाया ये जिन सहाबा का तज़किरा हुआ है ना, जिनके दिलो दिमाग में जन्नत का इतना तसव्वुर नहीं होता था
जितना जन्नत में सहाबा का तसव्वुर होता था। ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, ये बड़े कामयाब लोग हैं। खुशाब के लोगों, बड़ी दिलचस्प बात करने लगा हूँ। कुरान का तालिब इल्म हूँ, कुरान से बात करता हूँ। अकाबिरीन तशरीफ फरमाए, जय्यद उलमा भी मेरी तायीद करेंगे। मेरे दिल में सवाल पैदा हुआ, मौला तेरे प्यारे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सहाबा कामयाब हो गए हैं ना, मौला कितने फीसद नंबर लेके कामयाब हुए? 40 वाला भी पास हो जाता है, 80 वाला भी पास हो जाता है। मौला तेरे महबूब के यार कितने नंबर लेके पास हुए? रब ताला ने फरमाया, अगर प्यारे यारों का तू फीसद देखना चाहता है ना, जिस आयत में मैंने उनकी कामयाबी का तज़किरा किया, उस आयत का नंबर देखना। मैंने जब इस आयत का नंबर देखा तो ये सूरह तौबा की 100 नंबर आयत। रब ने मसला समझा दिया कि प्यारे मोहम्मद के प्यारे यार 100% नंबर लेके कामयाब हो चुके हैं ना। कहो सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। असल मजमून नहीं भूलना, असल मजमून नहीं भूलना। वापस आओ, शोहदाए ओहद की रब ताला ने कितनी फजीलतें बयान की हैं। पहली फजीलत, इन्हें मुर्दा गुमान ना करो ना। दूसरी फजीलत, इन्हें रब के हुजूर रिज़्क मिलता है। और तीसरी फजीलत कि रब ने जो इन्हें जन्नत में अता कर दिया, ये उस पे खुश हो गए हैं ना। और चौथी फजीलत फरमाया, वयस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन खल्फिहिम अल्ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये लोग जन्नत में पहुंचकर इतने खुश हो चुके हैं कि हमसे बाद जो आएंगे, हमारे मिशन को जिन्होंने जिंदा रखा है, उनके भी रूह निकलने की देर होगी, अल्लाह उन्हें भी जन्नत का मेहमान जरूर बनाएगा। कहो सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। बात समझ गए? कितनी फजीलतें बयान हुई? 4। लेकिन मैं एक मौजू की तरफ जाना चाहता हूं, जो मुझे मौजू मिला है। याद रखो ना, खुशाब के लोगों जरा तवज्जो करो। बदर के अंदर 14 सहाबा ने जान का नजराना पेश किया है, ओहद में 70 ने, और हुनैन के अंदर 4 सहाबा ने, खंदक के अंदर 6 सहाबा ने, खैबर के अंदर 10 सहाबा ने, फतेह मक्का के मौका पर 2 सहाबा ने जान का नजराना पेश किया। और मुसल्लाए रसूल पे शहीद होने वाले हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं। कौन हजरत उमर? आओ खुशाब के लोगों, यहां भी चलते चलते एक बात समझाऊं। मैं हजरत उमर की फकाहत पे कुर्बान जाऊं, मैं हजरत उमर की समझदारी पे कुर्बान जाऊं। जब हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े भाई यजीद बिन अबी सुफियान फौत हो गए, वो शाम के वाली हैं, और उनकी वफात के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अबू सुफियान के पास गए, जाके उनसे ताज़ियत की। अबू सुफियान ने पूछा, ए अमीरुल मोमिनीन, अब शाम का वाली किसको बनाओगे? हजरत उमर ने फरमाया, जो मेरे पास यजीद बिन अबू सुफियान की वफात की खबर लेके आया था ना, मैंने उसे कह दिया है, अब इसके बाद इसका छोटा भाई हजरत मुआविया शाम का वाली बनेगा। अब हजरत अबू सुफियान कहने लगे, ए अमीरुल मोमिनीन, ये क्या हुआ? पहले इसका बड़ा भाई था, अब छोटा भाई वाली बन गया, गवर्नर बन गया है। कमाल के जुमले जरा सुनो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए अबू सुफियान, हुकूमत मैंने चलानी है, मुझे पता है कौन सा बंदा कहाँ सही काम करेगा। मैंने हजरत मुआविया के बारे में जिस तरह फैसला किया है ना, मैं उस पे मुतमईन हूँ। सारे खुशाब के लोगों मोहब्बत से बोलो ना, जिस मुआविया की सलाहियतों पे हजरत उमर मुतमईन है, उस मुआविया की सलाहियतों के हम सारे भी मोतरिफ हैं।
कहो सुबहान अल्लाह। ये कुरान का बात समझ गए आप लोग, मैं किस तरफ लेके जाना चाहता हूं, जरा समझिएगा। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मौजू बड़ा तसलसल के साथ और बारबत है। ओहद के अंदर 70 शुहदा शहीद हुए। कितने? थोड़ा सा आप भी बोलो ना, मोहब्बत से बोलो जरा। और बदर के अंदर कितने? 14। हुनैन के अंदर 4, खंदक के अंदर 6, फतेह मक्का के मौका पे 2 सहाबाए किराम, खैबर के मौका पे 10 सहाबाए किराम ने जान का नजराना पेश किया। और मुसल्ले रसूल पे हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जान का नजराना पेश किया। लेकिन खुशाब के लोगों, मोहब्बत में सुबहान अल्लाह जरूर कहना, बड़े बड़े सहाबा ने जान के नजराने पेश किए हैं ना। 27,000 सहाबा ने अपनी जानें पेश कर दी है ना। 250 सहाबा ने दौरे नबवी में अपनी जान का नजराना पेश किया। लेकिन सय्यदुश शुहदा का लक़ब किसी को नहीं मिला। सय्यदुश शुहदा का लक़ब मेरे महबूब के सगे चचा हजरत हमजा को नसीब हुआ है। कहो सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। कितने शुहदा हैं जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया। बात समझ? आप थके तो नहीं? आप थके तो नहीं जी? कितनी जान का नजराना पेश किया। लेकिन सय्यदुश शुहदा कौन है बोलिए? हाँ, हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सय्यदुश शुहदाई इंदल्लाहि यौमल क़ियामति हमजा, हजरत उमर भी तुम्हें नजर आएंगे, हजरत उस्मान भी तुम्हें नजर आएंगे। ओहद व बदर के, खंदक और खैबर और फतेह मक्का के शुहदा नजर आएंगे। लेकिन क़यामत के दिन सय्यदुश शुहदा अगर तुम्हें नजर आएंगे तो हजरत हमजा नजर आएंगे। कहो सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। आप समझिएगा जरा, अल्लाहु अकबर जी। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम कैसे कबूल करते हैं? एक मर्तबा कोहे सफ़ा के करीब जनाब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। अबू जहल ने आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहा। अबू जहल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सब्बो शितम किया। एक वहां लोंडी खड़ी थी जिसने सारा मंजर देख लिया। हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु वो शिकार के लिए जाया करते थे। वापस आए तो लोंडी कहने लगी, अबुल हकम, आज तेरे भतीजे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ अबू जहल ने जो बदतमीजी की है, तू अगर यहाँ पे मौजूद होता, परेशान हो जाता, तुझसे बर्दाश्त ना होता। हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसी वक्त इरादा किया कि जिसने मेरे भतीजे को बुरा भला कहा है मैं उसे जरूर पूछूंगा। हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु काबा के करीब गए। वहां जाकर देखा अबू जहल बैठा हुआ है। उसके ऊपर जाकर झपट पड़े, उसे जख्मी कर दिया। मक्का के लोग कहने लगे, अमीर हमजा लगता ये है तूने अपने बड़ों का दीन छोड़ दिया है। हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कितना प्यारा जुमला बोला, मोहब्बत में सुबहान अल्लाह सारे कह देना। हजरत अमीर हमजा ने कहा, तुम्हारी नजरों में मैंने आज दीन छोड़ा है, लेकिन हकीकत में मैंने दीन ही आज कबूल किया है। कहो सुबहान अल्लाह, मैंने दीन ही आज कबूल किया है। अब हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु जब मुसलमान हो गए, इस्लाम के दामन में उन्होंने कदम रख लिया। बदर का मौका आया है ना, हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम के दामन में कदम रखा है। बदर का मौका आया, हजरत अमीर हमजा ने तुऐमा को कत्ल कर दिया, जो कि जुबैर बिन मुतइम के चचा लगते थे और जो चचा था उनका। और जब ओहद का मौका आया तो हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 31 कुफ्फार को यूं कत्ल किया, तलवार चलाते गए, किसी की गर्दन नीचे गिर रही है,
किसी के बाजू नीचे गिर रहे हैं, किसी की टांग जुदा हो रही है, किसी का ऊपर वाला धड़ जुदा हो रहा है। यूं लगता है जैसे अमीर हमजा की तलवार के सामने ये कागज के इंसान हो। अब वाशी एक गुलाम है जुबैर बिन मुतइम का। जुबैर बिन मुतइम ने कहा, ए वाशी तू गुलाम है ना, याद रख गुलामी की जिंदगी कोई प्यारी जिंदगी नहीं होती, गुलामी की जिंदगी कोई खूबसूरत जिंदगी नहीं होती। मर्जी से बंदा तिजारत भी नहीं कर सकता, मर्जी से बंदा अपना कोई काम भी नहीं कर सकता। अगर तू अपनी आजादी चाहता है तो फिर बदर के मैदान में हजरत अली ने और हजरत अमीर हमजा ने मेरे चचा को कत्ल किया, तू आजाद हो जाएगा अगर तू मोहम्मद के चचा अमीर हमजा को कत्ल करेगा। जहां एक बात समझिएगा जरा, जहां एक बात समझिएगा, कौन अली? तारुफ है हजरत अली का आपको? कितने नंबर के खलीफा हैं बोलिए, मोहब्बत से बोलिए, कितने नंबर के खलीफा हैं? 4 नंबर। सुनिएगा, कौन हजरत अली? मोहब्बत में मेरा साथ देना लोगों, वो हजरत अली जिन्होंने नहजुल बुलागा उठाओ न जरा, हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कहा था, इन्ना रब्बना वाहिद व नबियना वाहिद व दावतना फिल इस्लामी वाहिद। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से जिस जिस को प्यार है जरा हाथ बुलंद करो ना, मोहब्बत में हाथ बुलंद करो ना। हाँ, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कौन? जिन्होंने हजरत मुआविया के बारे में कहा है, इन्ना रब्बना वाहिद व नबियना वाहिद व दावतना फिल इस्लामी वाहिद। मैं लफ्जी माना नहीं करूंगा, कोशिश करूंगा कि अपने लफ्जों में आपको समझा सकूं। हजरत अली ने फरमाया, मैं और मुआविया मखलूक होने में बराबर इसलिए कि हमारा रब एक है। बताओ हजरत अली ने किसको रब माना? बताओ मुश्किल कुशा किसको माना? हाजत रवा किसको माना? हजरत अली ने नजरो नियाज किसके नाम की? मन्नत मरोती किसके नाम की? हसन हुसैन बीमार हुए हजरत अली ने किसके दर पे सर झुकाया है? मोहब्बत से बोलो, किसके दर पे सर झुकाया? जी, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मेरा और मेरे भाई मुआविया का रब एक है, यानी मखलूक होने में हम बराबर। और दूसरी चीज फरमाया, व नबियना वाहिद, मेरा और मेरे मुआविया का नबी एक, यानी हम उम्मती होने में बराबर। व दावतना फिल इस्लामी वाहिद, और मेरा और मेरे मुआविया का मजहब एक है, दाई इस्लाम होने में हम दोनों बराबर। अगला जुमला सुनो और कल वाली सुबहान अल्लाह भी साइड पे करो, और आइंदा 2 दिनों में जो सुबहान अल्लाह कहनी है खुशाब के लोगों उसे भी साइड पे करो। मोहब्बत से हाथ बुलंद करके हजरत अली की बात पे लब्बैक कह दो ना। हजरत अली ने फरमाया, ला नस्तज़ीदुम फिल ईमानी बिल्लाहि व तस्दीक़ बिरसूलिही वला यस्तज़ीदूनना। मोहब्बत में सुबहान अल्लाह कौन कौन कहेगा? मोहब्बत से कौन कहेगा? हजरत अली का साथ किसको चाहिए जन्नत में? मोहब्बत से। अब ये जुमला सुनो और हाथ बुलंद करके सुबहान अल्लाह कहना। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मैं और मुआविया मखलूक होने में बराबर, कहो बेशक। मैं और मुआविया उम्मती होने में बराबर, मैं और मुआविया मजहब के अंदर दोनों बराबर हैं। और चौथी चीज फरमाया, ला नस्तज़ीदुम फिल ईमानी बिल्लाहि व तस्दीक़ बिरसूलिही वला यस्तज़ीदूनना। हजरत अली ने फरमाया, मोहब्बत में सुबहान अल्लाह कहोगे ना, शौक से कहोगे ना, वो प्यार से कहोगे कि नहीं कहोगे? मोहब्बत से कहोगे ना। हजरत अली ने फरमाया, जिस लेवल का ईमान मुझ अली का है ना, उसी लेवल का ईमान मेरे भाई मुआविया का है। कहो सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। तो जिस पे हजरत अली मुतमईन, हम भी मुतमईन हैं कि नहीं? मोहब्बत से बोलो,
जिसे हजरत अली ने अपना 4 चीजों में बराबर करार दिया, हम भी उसका एहतराम करेंगे कि नहीं करेंगे? मोहब्बत से बोलो, करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ। कौन मुआविया दोस्तों, जरा तवज्जो कीजिएगा। हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत, बिल हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल मुझे जरा मशवरा दो ना, मुझे जरा मशवरा तो दो ना, मैं हाजी मुआविया को कुरान का कातिब बना लूं कि ना बनाऊं? हजरत जिब्राइल अमीन ने मशवरे में जवाब दिया, इस्तक्तिबहु, ए अल्लाह के महबूब, हजरत मुआविया को कुरान का कातिब बना लो, इसलिए कि फ़इन्नहु अमीनुन, मुआविया जो लिखेगा सही लिखेगा, ये बड़ा अमानती है। कहो सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। आओ ना जरा फिर एक बात करना चाहता हूं खुशाब के लोगों, मोहब्बत में मुझे जवाब देना। मुआविया वो जिस पे रसूलुल्लाह भी मुतमईन है, मुआविया वो जिस पे जिब्राइल भी मुतमईन है, मुआविया वो जिस पे हजरत उमर भी मुतमईन है, मुआविया वो जिस पे हजरत अली भी मुतमईन है, तो मोहब्बत में नारा लगा दो ना, फिर उस मुआविया पे मैं जिल्लुर रहमान और खुशाब का ये सारा मजमा भी मुतमईन है। कहो बेशक, ऐसे ही बात है। कुरान है, अजीम इंसान है, जमल जमल कली कली, जमल जमल कली कली, ये नारे ईमानी जज्बे से लगते हैं। अकेले की इतनी आवाज है, सबकी आवाज होनी चाहिए। लगाए नारा जी। जमल जमल कली कली, जमल जमल कली कली, पैरों पर पिछो गया, कातबे कुरान है, सुनो, अजीम इंसान है। खुशाब के लोगों, आओ ना जरा एक नुक्ता और भी जरा फकीर की जुबान से सुनो ना। मेरा भाई फिर इसी तरह हजरत मुआविया से मोहब्बत का इजहार करेगा, जवाब में आप भी इसी तरह इजहार करोगे। रब ताला ने सूरह बकरा की इब्तिदा में क्या कहा? ज़ालिकल किताबु, ज़ालिकल किताबु, यहां ज़ालिकल कुरान नहीं कहा, यहां ज़ालिकल किताब कहा है। क्या वजह है? ज़ालिकल कलाम नहीं कहा, ज़ालिकल किताब कहा, इशारा कर दिया जिस तरह इस किताब में शक नहीं, इस किताब के कातिब हजरत मुआविया की अजमत में भी शक नहीं है। ठहरे ठहरे। फिर इसी तरह कौन कहेगा मोहब्बत से हजरत मुआविया का नाम का नारा लगाएगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? सुनिए सुनिए सुनिए। जी आपको मौका मिलेगा। ठहरे ठहरे। मेरे दिल में सवाल पैदा हुआ, मौला तूने ये वाला जुमला कुरान की शुरू में क्यों जिक्र किया? ज़ालिकल किताब। रब ताला ने फरमाया जहां से कुरान की सदाकत शुरू होगी, मैंने ज़ालिकल किताब कहकर वहीं से प्यारे मुआविया की अमानत को भी साबित किया है। कहो सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अब समझिए जी, ये हजरत मुआविया कौन है? जिन पे हजरत अली मुतमईन और हजरत अली और हजरत हमजा ने बदर के मैदान में तुआमा को कत्ल किया है।
वहशी को जुबैर बिन मुतइम, वहशी ने जुबैर बिन मुतइम के कहने पर हजरत अमीर हमजा को कत्ल कर दिया। कैसे शहीद किया? ओट लगा के बैठ गया है और जब हजरत अमीर हमजा करीब आए उसने नेजा मारा, हजरत अमीर हमजा की नाफ में लगा, आर पार हो गया, झुकता चला गया। मोहब्बत में मुझे जवाब दो ना, मोहब्बत में मुझे जवाब दो ना। खुशाब के लोगों, कोई जितना भी बिदाने कारजार में मजबूत हो लेकिन एक ना एक दिन झुक तो जाता है। झुकने से पाक है तो सिर्फ कौन है? मोहब्बत से बोलो, झुकने से पाक है तो सिर्फ कौन है? अब हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की रूह कब्ज हो गई। हजरत अमीर हमजा इतने मजलूम सहाबी हैं जिनका मुसला कर दिया गया, उनका नाक काट दिया गया, कान काट दिए गए, सीना चाक कर दिया गया, पेट चाक कर दिया गया। अगरचे इस बात का बाज लोगों ने इनकार किया लेकिन एक खातून ने हजरत अमीर हमजा का कलेजा चबाना चाहा। इसी अमीर हमजा की शहादत को देखकर, इसी अमीर हमजा की शहादत को देखकर, इस अंदाज को देखकर, इस वजूद की हालत को देखकर रसूलुल्लाह ने फरमाया सय्यदुश शुहदाई यौमल क़ियामति इंदल्लाहि हमजा। हाँ, सय्यदुश शुहदा कौन है? बोलो, सय्यदुश शुहदा कौन है? हजरत हमजा। अब वाशी ने जब हजरत हमजा को शहीद कर दिया है, वहशी तो आजाद हो गया है ना, लेकिन याद रखो ना दोस्तों, वहशी को क्या पता था मैं उस गुलामी से आजाद हो रहा हूं, कुछ अरसे के बाद मैं उसकी गुलामी में आ रहा हूं, है ना, उसकी गुलामी में आ रहा हूं। अब हजरत वहशी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राब्ता किया, अल्लाह के महबूब, मेरे दिल में इस्लाम की मोहब्बत आ चुकी है, जरा मुझे इजाजत दो ना, मैं इस्लाम के दायरे में दाखिल हो सकता हूं। और कुरान करीम तो ये कहता है वल्लज़ीन ला यदऊन मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलून अन्नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़्क़ि वला यज़्नून। कुरान तो ये कहता है बताओ ना मेरे लिए कोई रुख्सत है या कि नहीं? मुझसे तो कत्ल हो गया हजरत हमजा, मैंने तो अल्लाह के साथ शरीक भी ठहराया है। जिब्राइल अमीन अल्लाह का कुरान लेके नाजिल होते हैं और क्या कहते हैं? इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहा। जितने भी गुनाह हो जाएं, मरने से पहले पहले तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, कर ले तौबा, इस्लाम में तेरे लिए जगह मौजूद। वाशी कहने लगा मेरे लिए इस्लाम में जगह तो मौजूद, लेकिन इसमें शर्तें ज्यादा हैं, ईमान भी लाऊं, अमल भी करूं, शायद मुझसे सही अमल ना हो सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पता चली, रब ताला ने कुरान करीम नाजिल कर दिया, फरमाया इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। हाँ, रब ताला ने फरमाया ए मेरे महबूब, वाशी को बता दीजिए अगर शिरक नहीं करेगा तो रब चाहेगा तो जन्नत में डाल देगा। वाशी कहने लगा पता नहीं उसकी मशीयत के तहत मेरी मगफिरत है या नहीं, मुझे समझ नहीं आती। रब ने फिर कुरान की आयत नाजिल की, फरमाया कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम। रब ताला ने फरमाया मेरे महबूब अपनी उम्मत को बता दीजिए, रब कहते हैं ए मेरे बंदो, गुनाहों की गठरियां लेके आओगे, गुनाहों के बंडल उठा के लाओगे, मेरे दर पे आके सच्चे दिल से सजदा रेज हो जाओगे,
तौबा व इस्तिग़फ़ार करोगे, सबका गुनाहों की रो रो के माफ़ी मांगोगे। आए थे तुम तो शैतान के दोस्त थे, जब मेरे दरबार में रो रो के माफिया मांगोगे, मैं गफ्फार भी हूं ना, मैं रहीम भी हूं ना। आए थे शैतान के दोस्त थे, वापस जाते हुए मेरे वली बन के जाओगे। कहो सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। हाँ दोस्तों, मेरे पास वक़्त नहीं, मैंने हज़रत हमज़ा की शहादत का वाक़या तफसील से सुनाना था, वक़्त थोड़ा चूँकि मैं कुछ और चीज़ें भी सुनाना चाहता हूँ, ज़रा सुनिएगा। बताओ ना ज़रा खुशाब के लोगों, सहाबाए किराम का कितना मकाम है? मोहब्बत से बोलो कि रब ताला ने रज़ा का परवाना उन्हें कहाँ अता कर दिया है। आइए सूरह अनाम की आयत पढ़ने लगाऊं। फरमाया वइज़ा जाकल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना फ़कुल सलामुन अलैकुम कतब रब्बुकुम अला नफ्सिर रहमा। कह दो सुबहान अल्लाह। मैं कहा करता हूँ, कुरान पढ़े शेखुल कुरान या कुरान पढ़े मुझ जैसा फ़कीर ज़िल्लुर रहमान, कुरान की तासीर ज़रूर है। मोहब्बत से कहो सुबहान अल्लाह, और मोहब्बत से कहो सुबहान अल्लाह। जी हाँ, कुछ नज़रों से ओझल भी हैं, यहाँ भी अकीदा समझ आ जाए। जिसकी नज़रों से कोई भी ओझल नहीं, वो सिर्फ कौन है? हमें बहाना चाहिए तौहीद का, हमें बहाना चाहिए तौहीद का। मोहब्बत से सुनो जी। रब ताला ने सूरह अनाम में फरमाया, मेरे महबूब आपके पास ईमानदार लोग आए, फ़कुल सलामुन अलैकुम, उन्हें सलाम कह देना। ये जो सलाम मुन है ना, ये जन्नत का सलाम है। आइए, कुरान का तालिब इल्म हूँ और कुरान पढ़ूंगा, 24वां पारा। रब ताला ने फरमाया, हत्ता इज़ा जाऊहा वफ़ुतिहत अबवाबुहा वक़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम। जन्नत का सलाम क्या है? बोलो ना सारे, सलामुन बोलो, सलामुन। आम मोमिनीन को रज़ा का परवाना भी जन्नत में मिलेगा, आम मोमिनीन को सलाम भी जन्नत वाला जन्नत में मिलेगा। लेकिन कुर्बान जाऊं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे यारों पर, जिन्हें रज़ा का परवाना भी दुनिया में मिल गया और जन्नत वाला सलाम भी रब ने दुनिया में अता किया है। ये बात तो आपने पहले भी सुनी है मुझसे, अभी सुनी है, लेकिन यहाँ एक और बात सुनाना चाहता हूँ। सुनोगे आप लोग? सुनोगे? सुनिएगा। मेरे दिल में सवाल आया, मेरा कोई बुजुर्ग, कोई भाई मुझसे सवाल करता है, मौली साहब एक बात तो बताओ ना, आम मोमिनीन को ये वाला सलाम जन्नत में मिलेगा और सहाबा को दुनिया में मिल गया है। हालांकि दुनिया और जन्नत का बड़ा फर्क है। सहाबा को दुनिया में क्यों मिल गया? जुमला बोलूंगा, मोहब्बत में सुबहान अल्लाह कौन कौन कहेगा? बोलो ना कौन? बाद में पछताओगे कि यहाँ सुबहान अल्लाह बनती थी, यहाँ सुबहान अल्लाह बनती थी, कहोगे ना इंशाअल्लाह। सुनिएगा। हाँ, दिल में सवाल आया, मौला तूने सहाबा को जन्नत वाला सलाम दुनिया में क्यों दे दिया? हालांकि दुनिया कहाँ और जन्नत कहाँ? रब ताला ने मेरे दिल में जुमला इल्का किया, ये नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग मेरी तायीद करेंगे। रब ने मेरे दिल में जुमला इल्का किया, ऐ मेरे बंदे ज़िल्लुर रहमान, तू मेरी तौहीद सुनाता है ना, चल तुझे अज़मते सहाबा पे एक जुमला देता हूँ। रब ताला ने मेरे दिल में जुमला डाला, ये ना देख सहाबा को दुनिया में जन्नत वाला सलाम मिला, ये देख सहाबा को सलाम किसकी मजलिस में मिला है? वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मजलिस में। मोहब्बत में सुबहान अल्लाह कहना। रब ने मसला समझा दिया। 1000 जन्नतें मिल जाएं, 1000 जन्नतें जमा हो जाएं, जिस मट्टी के ढेर पर मेरा मोहम्मद डेरा लगाए, सहाबा हल्का बना के बैठ जाएं, वो हल्का और वो जगह जन्नत से भी प्यारी हो जाती है। कहो सुबहान अल्लाह, सुबहान। मोहब्बत से कहो सुबहान अल्लाह, सुबहान। हाँ, ये सहाबा हैं। आइए कुरान का एक हिस्सा
पहला पारा आखिरी, कुरान का तालिब इल्म हूँ, कुरान का तालिब इल्म हूँ। सुनिएगा, रब ताला ने आखिरी पहले पारे के आखिरी रुकू में फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदऊ, कह दो सुबहान अल्लाह। जाना मैं कोई नहीं इथों जब तक मैं खुद सैर नहीं होऊंगा, और वो सैर होऊंगा आपकी सुबहान अल्लाह से। आप मोहब्बत सुबहान अल्लाह कहो, 10 मिनट मुझे और दे दो, मैं आपको बड़े इंशाअल्लाह ज़ाविये दिखाना चाहता हूँ अज़मत सहाबा के। रब ताला ने फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदऊ, मैं यारे ईमान किसको बनाया है? आगे चलो ना, दूसरे पारे का पहला सफ़ा, फरमाया क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा। रब ताला ने उधर किबले का जिक्र किया, इधर सहाबा का जिक्र किया। मौला रबत समझ नहीं आया, पिछले रुकू में सहाबा का जिक्र, अगले रुकू में किबले का जिक्र। मौला रबत क्या है? आओ फिर एक फकीर से रबत सुनो ना। रब ताला समझाना ये चाहते हैं, ये नमाज वाला किबला है, वो ईमान वाला किबला है। तुसा सुभान अल्लाह कह दी थी सुभान अल्लाह। ओ सुभान अल्लाह अगे कहनी सी जिथे गल पूरी हो रही, कहोगे सुभान अल्लाह। हाँ, दायरे शरीयत में रहकर हल्की सी खुशतबी जायज़ है। बात समझ गया? आपको बेदार भी तो रखना है ना जी, समझिएगा। रब ताला ने फरमाया दूसरे पारे के पहले रुकू में मैंने नमाज वाला किबला सुनाया है, और इधर पिछले रुकू में ईमान का किबला। मौला समझाना क्या चाहता है? रब ताला ने फरमाया जिस तरह किबले की तरफ मुंह किए बगैर नमाज ठीक नहीं, सहाबा जैसा ईमान ना हो तो ईमान ठीक नहीं है। सुभान अल्लाह। हाँ, आओ कंजुल उम्माल की रिवायत सुनाता हूँ। देखो हदीसें भी खोल रहा हूँ आपके सामने, कुरान की आयात भी समझा रहा हूँ, समझिएगा। हाँ, रब ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह अख्तारनी, उलमा तो कह दो सुभान अल्लाह। इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार ली अस्हाबा, रब ताला ने फरमाया मुझ मोहम्मद का चुनाव भी किसने किया है, और मेरे लिए मेरे यारों का चुनाव भी किसने किया है। हाँ खुशाब के लोगों, फिर मोहब्बत में बात सुनो ना, दलील से बात कर रहा हूँ, दलील से बात कर रहा हूँ। नबुव्वत भी मेरे रब का चुनाव है, और सहाबियत भी मेरे रब का चुनाव है? सुन, ये जुमला पहले भी सुना, उलमा से सुन, वो इसी हदीस से इस्तेदलाल करते। मैंने वो हदीस भी पढ़ दिया आपके सामने, पूरी हदीस नहीं सुनाऊंगा, जरा यहाँ बात रोक के बताओ ना जरा, रसूलुल्लाह आखिरी नबी बने तो किसका चुनाव है? यहाँ भी एक जुमला बोलूँगा, कोई साथी तैयार रहे, नारा होना चाहिए। ये इश्क मोहब्बत की महफिल है ना महफिल? ये इश्क मोहब्बत की महफिल, दीवाना वार होके बैठिए, मस्ताना वार होके बैठिए, यहाँ नारा होना चाहिए। सुनो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाया, किसका चुनाव? बोलो ना खुशाब के लोगों, जब तक मेरा दिल नहीं भरेगा मैं अगला जुमला नहीं बोलूंगा। बताओ ना, रसूलुल्लाह का चुनाव किसका है? और मोहब्बत से बोलो, रसूलुल्लाह का चुनाव किसका है? और मोहब्बत से बोलो, रसूलुल्लाह का चुनाव किसका है? अगला जुमला बोलूं तो सुभान अल्लाह कौन कहेगा? बोलो ना कौन कहेगा? सुनो जरा खुशाब के लोगों, अगर रसूलुल्लाह का चुनाव रब की तरफ से है तो खिलाफत बिला फसल के लिए चुनाव अबू बकर का भी रब की तरफ से है। कहो सुभान अल्लाह। तकबीर, खत्म नबूवत, मुस्तफा का हमसफर, मुस्तफा का हमसफर, खलीफा बिला फसल। नारा आप नहीं लगाना है,
मैंने पहले कहा आम तौर पे हम नारे पसंद नहीं करते, लेकिन ये इश्क व मोहब्बत की मजलिस है, यहाँ नारे होंगे, होंगे कि नहीं होंगे जी? सुनिएगा, बताओ जरा, नबुव्वत का चुनाव भी किसका है? मोहब्बत से, मोहब्बत से। नबुव्वत का चुनाव भी किसका है? किसका है? आजकल सरगोदियों गड्डी निकल दियां घंटा ला देंदी, ठीक है ना? हाँ, ते असी भी हुण घंटा होया सिर्फ गड्डी स्टेशन तो बाहर निकली। गल समझ आई? हाँ समझो, नबुव्वत का चुनाव भी किसकी तरफ से? मोहब्बत से बोलो ना यार। रसूलुल्लाह की शफाअत नहीं चाहिए? रसूलुल्लाह के हाथों हौज़े कौसर का पानी नहीं पीना? तो फिर बोलो ना, नबुव्वत का चुनाव भी किसकी तरफ से? तो खिलाफत बिला फसल के लिए अबू बकर का चुनाव भी किसकी तरफ से? आओ ना जरा फिर एक बात सुनो ना खुशाब के लोगों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अय्याम आखिरी चल रहे हैं, हजरत सिद्दीक अकबर नमाज पढ़ा रहे हैं, रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, अबू बकर पीछे हटने लगे, रसूलुल्लाह ने फरमाया मकान का या अबा बकरिन। इसका तर्जमा भी मैं इल्हामी करूंगा, खुदा शाहिद है मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा, सच बोल रहा हूं। पहला जुमला इसका आपने सुना होगा, मैं इशारा नहीं करता, पहला जुमला सुना होगा, लेकिन अगला जुमला मैं खुद करूंगा और सुभान अल्लाह होगी कि नहीं होगी? सिद्दीक अकबर का नारा लगेगा कि नहीं लगेगा? सुनो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये खिलाफत बिला फसल पे दलील दे रहा हूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मकाना का या अबा बकरिन, अबू बकर अपनी जगह पे ठहरा रहे, मैं नमाज पढ़ाने नहीं आया। यहां तक सुना हुआ है ना आपने? सुना हुआ है ना? सुना हुआ है, पक्की गल है। और अगला जुमला सुनो, फिर फकीर के लिए दुआ कर दोगे इंशाअल्लाह। मरते दम तक हम सहाबा का दिफा करते रहेंगे। अगर ये जुर्म है तो ये जुर्म ता हयात चलेगा। कह दो, ये अगर जुर्म है तो ये जुर्म, सुनो सुनो सुनो, हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे अबू बकर मकाना का या अबा बकरीन, ठहरा रहे अबू बकर, ठहरा रहे, मैं नमाज पढ़ाने नहीं आया, मैं तो तेरी खिलाफत बिला फसल पे मोहर लगाने आया हूँ। सुभान मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, जान जिसका दीन पर, चर्च जिसके अर्श पर, लगेगा नारा फर्श पर। सुनिए जी, सुनिए सुनिए, एक और जुमला सुनेंगे आप लोग? ज़ौक़ ताज़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा? बैठेंगे आप कुछ देर और? सिर्फ पौना घंटा और, समझिए। सुनिए, बोला ना मेरी, मैं कौन ही सारी रात सुनानी, मैं सवेरे जाके सबक पढ़ाने। अच्छा जी, अब समझिएगा बात, जरा समझिएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया महबूब अबू बकर ठहरा रहे अपनी जगह पर। इन्हीं दिनों में एक दफा रसूलुल्लाह ने देखा हजरत सिद्दीक अकबर नमाज से लेट हो गए, हजरत उमर जमात कराने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला, क्या कहा? बोलो क्या कहा? माना क्या इसका बताओ, माना क्या है? नहीं, लेकिन इस नहीं का माना थोड़ा सा वजाहत से करूंगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया उमर ला, मैं मोहम्मद जिंदा हूं और नमाज का वक़्त हो जाए और नमाज पढ़ाने के लिए मैं ना आऊं, ला अबू बकर के अलावा कोई नहीं सजता, अबू बकर के अलावा कोई। आओ आखिरी पारा, 30वां पारा, वल्लैली इज़ा यग़शा, ये सूरह अबी बकर है। इससे अगली सूरत वज़्ज़ुहा सूरह मोहम्मद है। सवाल हुआ या अल्लाह, तूने सिद्दीक अकबर वाली सूरत को पहले जिक्र किया, सूरह मोहम्मद को बाद में जिक्र किया जिसमें रसूलुल्लाह की सिफत है, इसकी क्या वजह है? अल्लाह ने कहा मोहम्मदी बनना है ना तो पहले सिद्दीकी बनो।
सिद्दीक अकबर को कदमों को हाथ लगाए बगैर तुम मोहम्मदी नहीं बन सकते। ये बात तो मैं करके निकल गया, लेकिन अगली बात समझाऊं। वल्लैली इज़ा यग़शा, ये किसकी सिफ्त है इस सूरत में? सिद्दीक अकबर की। और लफ्ज़ क्या है? वल्लैल, क्या है? और वज़्ज़ुहा कहा, वज़्ज़ुहा के फौरन बाद अगली आयत में फिर वल्लैल कह दिया। क्या मतलब? क्या मतलब? रब ताला ने मसला समझा दिया खुशाब के लोगों। जिस तरह रसूलुल्लाह तक पहुंचने के लिए अबू बकर को पहले मानना जरूरी है। कोई कहे मैं सिद्दीक अकबर को नहीं मानता, मैं मुहम्मदी बन जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। मौला वज़्ज़ुहा के फौरन बाद दोबारा वल्लैल क्यों कह दिया? पीछे भी तो कहा था ना, रब ने मसला समझाया। वहां वल्लैल कहा था कि मुहम्मदी बनने के लिए सिद्दीकी बनना भी लाजिम, और यहां वज़्ज़ुहा के बाद फौरन दोबारा वल्लैल कहकर इशारा किया कि मेरे दुनिया से जाने के बाद फौरन मुसल्ले का जो वारिस बनेगा वल्लैल, वो भी अबू बकर बनेगा। कहो सुभान अल्लाह। ये किस नबी की बात हो रही है? आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और ये ना बात कौन पैगंबर कभी सोचा? आओ सुनाता हूं। फरमाया रसूहु मिनल बारका, नबी की भी शान तो हो ना है, गुलामों की शान है तो आका की क्यों ना हो है? हाँ, रसूहु मिनल बारका। मैं इशारों से तर्जमा करूंगा, ये रसूलुल्लाह की सिफ्त बयान हो रही है। सुभान अल्लाह कहते जाओ मोहब्बत से, वक़्त मुख्तसर, फिर आखिर में एक जुमला बोलूंगा और दुआ करते हैं। रसूहु मिनल बारका, मोहब्बत से, मोहब्बत से। मौला जो इस मौके पे सुभान अल्लाह कहे, मकरूज है कर्जे उतार दे, बीमार है मौला शिफा दे दे, परेशान है मौला खुशियां दे दे, किसी गुनाह में मुब्तला है मौला नेक कर दे। या अल्लाह रसूलुल्लाह की शफाअत का हकदार बनाना, कोई खामोश न रहे। रसूहु मिनल बारका वाइनैहि मिनल हया वउज़ुनैहि मिनल इब्रा ववजहुहु मिनर रज़ा वलिसानुहु मिनज़ ज़िक्र वशफ़तैहि मिनत तस्बीह वसदरुहु मिनल इख़लास वक़ल्बुहु मिनर रहमा वफ़ुआदुहु मिनश शफ़क़ा वशारुहु मिन नबातिल जन्ना। कहो सुभान अल्लाह। सर को बरकत से बनाया, आंखों को हया से बनाया, चेहरे को रज़ा से बनाया, ज़ुबान को ज़िक्र से बनाया, होंठों को तस्बीह से बनाया, सीने को इखलास से, दिल को रहमत से, दिल के अंदरूनी हिस्से को शफ़क़त से। और अगला जुमला सुनो, वशारुहु मिन नबातिल जन्ना। रसूलुल्लाह के जुल्फ़ मुबारक को रब ताला ने जन्नत की टहनियों से बनाया है। कहो सुभान अल्लाह, सुभान। और मोहम्मद मुस्तफा जिंदाबाद, मोहम्मद मुस्तफा जिंदाबाद। सुनो सुनो, आखिरी जुमला, आखिरी जुमला। हाँ, वसदरुहु मिनल इख़लास वक़ल्बुहु मिनर रहमा वफ़ुआदुहु मिनश शफ़क़ा वशारुहु मिन नबातिल जन्ना। मोहब्बत से कहो ना सुभान अल्लाह। आखिरी जुमला बोलने लगाऊं, फरमाया वरीक़ुहु मिन असरिल जन्ना। रसूलुल्लाह के थूक मुबारक को, लुआबे दहन को जन्नत के शहद से बनाया है। कहो सुभान अल्लाह, सुभान। आओ, आका का तज़किरा हो गया, अब आओ फिर गुलाम के तज़किरे पर, बल्कि एक गुलाम नहीं सारे गुलामों के तज़किरे पर। दोस्तों, ये ना कहना कि पता नहीं हर बात की निस्बत अपनी तरफ करता है। मैं कहता हूँ जिसने सहाबा से मोहब्बत रखी, रब उसका सीना सहाबा की मोहब्बत के लिए खोल देता है। ये जुमला भी बोलने लगा हूँ, खुदा मुझे सहाबा के दिफा में मेरी जान ले। अल्लाह मुझे सारी ज़िंदगी लंबी ज़िंदगी हो और सहाबा के दिफा वाली हो। कहो इंशाअल्लाह। सुनो, आखिरी जुमला बोलने लगा हूँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ, अपने लिए नहीं कहता, चंदा मांग रहा हूँ, पैसे का नहीं, सुभान अल्लाह का और सहाबा से मोहब्बत का।
कहोगे कि नहीं कहोगे? हाँ, सहाबा कौन? फरमाया जिनका मुमतहिन उलूहियत वाला हो, उलूहियत माना माबूद, जिनका मुमतहिन उलूहियत वाला हो और जिनका उस्ताद खत्मे नबूवत वाला हो और जिनका निसाबे तालीम अल्फाजे खुदाबंदी हो और जिनकी जाए तालीम किबला हो, उनके इम्तिहान दिलों के हुआ करते हैं। जुमला पूरा नहीं हुआ, लेकिन ये पीछे हिंदुस्तान वाले बांग्लादेश वाले क्यों खामोश बैठे हैं भाई? हुण मेरी जुबान ते एतबार कर लो, मस्जिद विच बैठा, आखिरी जुमला आखिरी है, हुण तो सुभान अल्लाह आखोगे, आखिरी दफा कहोगे सुभान अल्लाह। सुनिए, हाँ, जिनका मुमतहिन उलूहियत वाला हो, कहो बेशक, जिनका मुमतहिन उलूहियत वाला हो, जिनका उस्ताद खत्मे नबूवत वाला हो, जिनके निसाब तालीमी निसाब अल्फाजे खुदाबंदी हो, जिनकी जाए तालीम किबला हो, उनके इम्तिहान दिलों के हुआ करते हैं ना खुशाब के लोगों, और वो इतने कामयाब हुआ करते हैं कि चलते फर्श पे हैं और सलाम उन्हें अर्श वाले मिला करते हैं। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप अहबाब का बहुत शुक्रिया, स्पीकर वाले भाई का बहुत शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें भी खुश रखे, आपको खुश रखे। हमारे बुज़ुर्ग ख्वाजा मोहम्मद याकूब साहिब की अल्लाह ज़िंदगी दराज फरमाए, सेहत अता फरमाए। आपने बड़े ज़ौक़ से सुना, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने सहाबा की अज़मत को खुशी से सुना। अल्लाह हमें इसी तरह सहाबा की महब्बत मज़ीद नसीब फरमाए। दुआ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि मालूमातिका व बारिक व सल्लिम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह, जितने बीमार हैं सबको शिफा अता फरमा, परेशान हाल हैं खुशियाँ नसीब फरमा। मेरे अल्लाह मकरूज़ हैं, कर्ज़े का इंतज़ाम फरमा। इस मजमे में कोई ऐसा बैठा है या अल्लाह जो अपना दुख दर्द किसी और को नहीं सुना सकता, तुझे पता है, मेरे मौला उसे सुख अता फरमा। या अल्लाह, इस प्रोग्राम का इंतज़ाम करने वाले जितने भी लोग हैं या अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमा। या अल्लाह, जिसने सबसे पहले 112 साल पहले जिसने इस कॉन्फ्रेंस का इब्तिदा की या अल्लाह उसकी कब्र पे भी करोड़ां रहमत नाजिल फरमा। मेरे अल्लाह, इस शहर में जितने हमारे अकाबिरीन गुजर गए सब की कब्रों को जन्नत का बाग बना। मेरे अल्लाह, हम सब को सहाबा से सच्ची मोहब्बत रखने वाला बना, ख़त्म नबूवत का दाई बना, तौहीद का मतवाला बना। या अल्लाह, हम तुझसे ये मांग रहे हैं, मेरे करीम रब, ख़ात्मा ईमान पे हो, कलमा ज़ुबान पे हो, हमें रसूलुल्लाह की शफ़ाअत का हक़दार बनाना। मौला, एक जुमला मैं बड़ी मोहब्बत से बोला करता हूँ, मेरे करीम रब, हम तौहीदी बड़ी सहूलत में हैं, तुझसे मांगने के लिए सारी सुनानी नहीं पड़ती, तू पहले ही जानता है यहाँ कौन कौन सी तड़प लेके बैठा है। मेरे रब, सब की तड़प को, सब की तलब को पूरा कर दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। सिक्योरिटी का इंतज़ाम जिन लोगों ने किया, मैं उनके लिए भी दुआ गो हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुल्क पाकिस्तान में अमन व अमान को कायम रखे। सल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।